राम से बड़ा राम का नाम, अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। इसी आह्वान पर पूरे भारत में दीपावली की तरह 22 तारीख को भगवान राम जो गर्भगृह में विराजेंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसके उपलक्ष्य में नगर नगर ढाणी ढाणी सजावट की जा रही है, प्रसाद बांटे जाएंगे, स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा। इसी तरीके की एक मीटिंग फतेहनगर नगर पालिका में आज आयोजित हुई, जिसमें नगर के सभी प्रबुद्ध लोग, पुजारी वर्ग, मंदिरों के प्रतिनिधि मंडल ने शामिल हुए। इन्होंने ये फैसला किया कि पूरे बाज़ार को सजाया जाएगा, प्रसाद बांटा जाएगा, मंदिरों की सजावट की जाएगी और तोरण द्वार लगाए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण, दीपावली की तर्ज पर दीपक बांटे जा रहे हैं, दीपक जलाए जाएंगे, तेल के दीपक, घी के दीपक जलाए जाएंगे। दीपावली की तरह रामासामा होगी, सभी से मिलकर के रामासामी होगी, कौशल से पूजी, और पूरी दीपावली की तरह लोग सज धज के इसको मनाएंगे। आप भी इनकी बातें सुनिए। फतेहनगर सनवाड़ की पालिका से आरएम न्यूज़ विशेष आह्वान करता है, एक गुजारिश करता है कि आप शानदार दीपावली जो मनाते उससे भी बढ़िया 22 तारीख को मनाएं, भगवान रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा उसको मनाएं। मैं आरएम न्यूज़ मुकेश पारासर, फतेहनगर। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय मुकेश जी, नमस्कार। जिस संदर्भ में आप बात करना चाह रहे हैं, श्री रामलला के मूर्ति का मंदिर में विराजना, तो ये जन जन के आस्था का केंद्र है। 550 वर्षों की आहत हुए लोग, कई पीढ़ियाँ खप गई, कई लोगों ने अपने पगड़ियाँ नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहने, बलिदान किया है। अब ये शुभ घड़ी आ रही है, चाहे किसी भी निमित्त हो, चाहे किसी भी कारण से हो, लेकिन भगवान राम की वो जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली मूर्ति है वो मंदिर में विराजेगी। लेकिन जन जन के मन में, दिल में राम पूरे दुनिया के आस्था के केंद्र है, पूरी दुनिया के पूर्वज हैं, तो जो उनके मन में विराजेगी, और इससे ज़्यादा ऐतिहासिक कोई पल क्षण हो नहीं सकता। आओ हम सब मिलकर के इसको भव्य दीपावली से भी भव्यता की ओर ले जाते हुए एक अविस्मरणीय कार्यक्रम की तरह बनावे और एक संदेश जावे पूरे विश्व में। भारत में मंदिर मंदिर ढाणी ढाणी सजावट हो रही है, पूरे बागों में बिल्कुल सही फरमा रहे हो आप। पूरे भारतवर्ष में मंदिर तो एक बहुत बड़ा नाम लिया, छोटे छोटे जो देवरे होते हैं, जो श्रद्धा के केंद्र है ग्रामीण क्षेत्र में। आरएसएस के संघ प्रमुख हैं फतेहनगर में, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? संघ प्रमुख नहीं होता है, संघ में सभी कार्यकर्ता स्वयं सेवक होते हैं। एक जिले का दायित्व है, उसका मैं निर्वहन करता हूँ, लेकिन संघ से भी रामलला बहुत ऊपर है। और मात्र संघ नहीं, प्रत्येक नागरिक देश का, इस भारतवर्ष का और विश्व का ये चाहता है कि रामलला की मूर्ति स्थापित हो। संघ भी उसमें कड़ी है। जिस तरह गिलेरी ने राम सेतु के लिए सेवा करी थी, वैसे ही संघ अपने को गिलेरी के रूप में मानते हुए इस प्रभु के कार्य में सेवा करेगा। इस कार्य में ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ा उत्साह है। गांव गांव खाना तैयार हो रहा है, प्रसाद तैयार हो रहा है, डेकोरेशन हो रहा है। मतलब इतना ऐतिहासिक पल ये है कि लोग भूले नहीं समझ रहे। और राम जन्मभूमि न्यास ने ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां अक्षत नहीं भेजे हों। पूरे भारतवर्ष को न्योता दिया है और विश्व के दूसरे देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्षत अपने घर में शादी ब्याह होते तो अपन देते हैं, और वो सामने वाला व्यक्ति आनंद विभोर हो जाता है जब अक्षत उसके घर में जाते हैं। और सबसे बड़ा न्योता भगवान राम मंदिर की तरफ से आया अक्षत, इसको लेकर के लोग, तो कई लोगों ने तो उसको फ्रेम करवाया है। उस में अक्षत वितरण किया, घर घर जाकर के लोगों ने उन अक्षत को चूमा। बहुत बड़ा नृत्य है साहब, वो तो चूमना वाजिब बात है। उन्होंने महसूस किया मतलब कि रामलला के बुलावा आया है, और वो अक्षत को उन्होंने पूजा घर में रखा। भारतीय संस्कृति में जब अक्षत दे करके जब हम किसी को न्योता देते हैं तो अपन वहाँ अक्सर कर जाते हैं। अब भगवान राम का जो न्योता है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम। कितने वर्षों की तपस्या का परिणाम है ये राम मंदिर। कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई, लोग मतलब ये आस में लेके राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा। इस युग के जो भी इस युग में जन्म लेने वाला, जैसे मैं हूँ या आप हैं, हम हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर देखने का हमें
मौका मिलेगा। और राम जन्मभूमि न्यास ने जो ये अक्षत भेजने का कार्य किया है, साक्षात प्रत्येक घर में जो अक्षत जाने का शुभ, जैसे शादी ब्याह में अपन भेजते हैं, एक तरह से हमारे भगवान राम का राज तिलक ही हो रहा है और हम उसको देख पा रहे हैं। अक्षत को लेकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है पूरे भारतवर्ष के लिए, और इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं करना चाहिए। बिना पार्टी पॉलिटिक्स करके जो हिंदू हैं, उन्हें पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, उन्हें एक त्यौहार के रूप में मूलतः एक दीपावली, जो कि ऐसा मौका वापस कभी नहीं आएगा। सबसे बड़ा त्यौहार हिंदुओं का दीपावली है, उस तरह से इसको मना रहे हैं लोग। बिल्कुल मना रहे हैं। सभी बहनों को जय श्री राम। इस 22 तारीख को हमारा बहुत सपना रामलला मंदिर जो पूरा होने जा रहा है, और उसके लिए हमको हमारे घर के अंदर रामलला मंदिर अपने मंदिर में देखते हुए घर की सजावट, घर की साफ सफाई, घर में दीपावली की तरह त्यौहार मनाना है, मिठाई बनानी है, आस पड़ोस में मिठाई बांटनी है, और अपने आस पड़ोस का जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर आरती करनी है, और अपने घर पे भी मंदिर की आरती करके सबको ये बताना है कि हम सब हिंदू एक है। जय श्री राम। जैसा आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से दीपोत्सव मनाते हैं उस तरीके से मनाना, ये कहना पूरा दीपावली हम दीपावली मनाते हैं इसलिए कि रामलला घर पे आए थे सीता माता और लक्ष्मण जी को लेके, तो हमारे यहाँ भी टेंट से रामलला अपने घर पे आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, रामलला को घर मिल रहा है। नगर फतेहनगर, सनवाड़, वासनी जो भी नगर पालिका क्षेत्र है, उसके सभी प्रमुख मंदिर जो भी हैं उन पर सजावट का कार्य किया जाएगा। इसमें सभी वार्ड पार्षदों से मेरे जो यहाँ पर अधिकतम सब मौजूद हैं ही हैं, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं या गांव के लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वार्ड वाइज मुझे सूची दे दें कि वार्ड नंबर 1 में ये जगह है, 2 पे ये है, 3 पे ये, तो मैं वो सूची जो हमारे संबंधित ठेकेदार है उस तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि काम बहुत बड़ा है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो जितना जल्दी आप देंगे उनको भी काम करने में आसानी है। मंदिरों की सजावट में एक विषय है भी हमने तय कर लिया, तो नगर पालिका का एक सीमा है, उसमें जितना जैसे जो नॉर्मल डेकोरेशन नगर पालिका करेगी उतना ही कर पाएगी। कहीं प्रमुख ऐसी जगह होगी तो वहाँ पे कर पाएंगे, और आपने कुछ तय कर लिया है तो उस ठेकेदार से बातचीत करके अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो वो आपको ही करना है, और उस अच्छे काम को आप बिगाड़ना भी मत। क्या फर्क पड़ता है, आपने राम जी का काम है तो नगर पालिका कर रही, नहीं करते तो भी फतेहनगर में सब करते ही। तो नगर पालिका जो करेगी वो लिमिटेशन में करेगी, और आपने कुछ तय करेगा तो उसको आप मेरे हिसाब से मेंटेन रखें। दूसरी बात, शहर की सजावट को लेकर, शहर की सजावट में नगर के सभी प्रमुख मार्गों पर गेट लग जाएंगे। जो बाजार में सजावट का काम हो रहा है वो उसका पेमेंट नगर पालिका करेगी। मुख्य बाजार जो चारों दिशाओं में है उसको सजा देंगे। सनवाड़ में भी जो मुख्य बाजार है उसको सजा दिया जाएगा। उसके हमने पूरा बाजार देखिए, जो जितना हो सकेगा हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और आपका कोई सुझाव हो तो दे देना। इस काम में यूं नहीं हो जाए कि बहुत ऐसे सुझाव आप दे दो या ऐसी डिमांड कर लो हम पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि समय अपने पास कम है और सबको अपने खुद को रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने अपने घरों पे प्रतिष्ठान पे भी लाइटें लगाओ तो और अच्छा लगेगा। ठीक है। तीसरी बात, गेट वाला हो गया। प्रसाद का जो काम है उसमें सबका सुझाव आया कि प्रसाद एक ही तरह का बनेगा, सब मंदिरों पे एक ही तरह का प्रसाद बटेगा, वो नगर पालिका बना लेगी। किस मंदिर को कितना प्रसाद की आवश्यकता है वो सूची मुझे पर्सनल आप दे दें। वजन में भाई हमें 4 किलो चाहिए। प्रसाद बना रहे हैं अपन, खोपरे का, मिश्री का, चेरी का, काजू वगैरह डाल के जो प्रसाद बनता है वो बना रहे हैं। तो आप वो मुझे समय पे दे देंगे तो उस हिसाब से आपके पास 21 तारीख शाम को हम पहुंचा देंगे। ध्वज का काम हमारे सभी पार्षद भाइयों ने जिम्मेदारी ली है और आप भी उसमें सहयोग करना। 200 ध्वज प्रत्येक वार्ड के हिसाब से हम नगर पालिका से पार्षद भाई को दे देंगे और वो पार्षद हमारे घर घर तक पहुंचा देंगे। कहीं 5-25 कम ज़्यादा पड़ेंगे, 1 मिनट सब बोलो। और उसके साथ ही हम प्रत्येक घर में 11 दीपक, 10 दीपक ही मानो, आप एवरेज 10 ही मान लो, 11 मत मानो, 10 दीपक हम पहुंचा देंगे हर घर। ठीक है, तो लगभग ये हो जाएगा। उसके बाद जो 2 चीज़ आई है कि सुंदरकांड का पाठ कन्हैयालाल जी भाई साहब ने कहा है, तो उसकी सब जिम्मेदारी आपकी रहेगी। माइक और टेंट की व्यवस्था नगर पालिका करेगी। कहाँ लगवाना है, कैसे करना है, वो मैनेजमेंट आपका रहेगा। मैनेजमेंट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सनवाड़ में भी एक भजन संध्या कार्यक्रम हो रहा है नए बाजार में, तो उसमें भी हमने स्वीकृति दे दी कि भाई ये काम हम करवा देंगे। ठीक है, उसके लिए आप प्रसाद की व्यवस्था भी करा दीजिए। प्रसाद उसमें पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सुंदरकांड में। ठीक है। अच्छा, एक गुब्बारे का जो आया है वो ये साहब हम डिस्कस कर लेंगे
तो वो जो प्रमुख जैसे द्वारकाधीश मंदिर प्रमुख है, अखाड़ा मंदिर है, सिद्ध बालाजी, तो कहीं ऐसा होगा तो हम गुब्बारे का काम भी प्रयास करेंगे। ये अपने फाइनल प्रस्ताव में नहीं लिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे। मंदिर से रखने का मतलब मंदिर पे अपन भेजेंगे एक जैसा प्रसाद अपन बना रहे हैं। तो मैं जो देखिए श्रद्धा होगा मंदिर में पहुंच जाकर प्रसाद प्राप्त कर लेगा, वही कर रहे हैं। अगर आप एक सुझाव दो तो दे लो। और सबके मंदिर में आप तो मंदिर मंडल वहां से प्रसाद वहां से वो वितरण करते हैं। शिवजी उपवास व्रत में यानी नहीं प्रसाद परफेक्ट है। प्रसाद देगा ही नहीं नगर पर यारी काम टाइम में तो बड़े प्रसाद दूंगी दे भी सकेगा। सब वगैरह बेकार है। तो अपन एक जगह सनवाड़ में और एक जगह फतेहनगर में, और जो प्रमुख मंदिर है 4-5 जगह, वहाँ एलईडी पे लाइव प्रसारण जो राम मंदिर अयोध्या में जो होगा उसका करना चाहते हैं। तो फतेहनगर में मैंने सोचा है कि स्टेडियम में अपन एक बड़ी एलईडी लगा के वहाँ 100-200 चेयर लगा दे। मंदिरों में तो टीवी लगाएंगे, वो जो बड़ी स्क्रीन लगाएंगे तो मंदिर में जैसे अपन सारे मंदिरों में बड़ी स्क्रीन तो लोग प्रसाद भी ले रहेंगे। देखो अगर द्वारकाधीश मंदिर पे आप गिरा मंदिर के ऊपर लगाओ तो वहाँ लोगों का ठहराव नहीं होता, क्योंकि ट्रैफिक तो चले गई है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मंदिर के अंदर आपके टीवी हम लगा देंगे, ठीक है। जैसे सिद्ध बालाजी बड़ा मंदिर है वहाँ लगा देंगे। अखाड़ा मंदिर जैसे अपना वहाँ पे तो रामलला की मूर्ति हमारे सामने फतेहनगर में और कटी है भी नहीं, तो वहाँ पे आयोजन पर जितना तो वहाँ पे अपन लगा देंगे। द्वारकाधीश का गजानंदी मंदिर है वो बड़ा मंदिर है वहाँ लगा देंगे। सनमाड़ में 4 मंदिर आवरी माता लगा देंगे। और स्क्रीन जो लगा रहे 10x20 की वो एक जगह लगाए तो वहाँ लोग बैठ के देख सके। तो या तो स्टेडियम बेस्ट है, गाँव के बीचों बीच है। तो प्रसाद दे देंगे ना, प्रसाद की क्या कमी है? प्रसाद की कोई कमी है? लगाएंगे छाया करते सारा काम जाएगा। बहुत बड़ा क्या कह रहे हैं आप? 10x10 की मतलब थोड़ी छोटी ले लो ना, मंदिरों में लगवा दो। जिम्मेदारी रहेगी 200 झंडे वार्ड पार्षद को हम आज तारीख 18 मतलब हमारे को बनाएंगे, 20 तारीख को आपको दे देंगे। तो 20 और 21 को वार्ड पार्षद झंडा विद डंडी भी हम देंगे, ठीक है। और लगभग आपको 5 फीट की डंडी दे देंगे। तो हमारे सब पार्षदों भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो घर घर जाकर ये झंडे लगवाओ और आप सब भी सहयोग करें, ठीक है। इसके साथ ही मैं जैसा मेरे पहले कुछ प्रबुद्ध जन आगे थे, भाई केला जी भाई साहब, गणपत जी भाई साहब, भारत सिंह जी भाई साहब भी आगे, उनका भी स्वागत है। बागला साहब और हमारे मंडल अध्यक्ष जी बागला जी, धर्मे जी, सबने कहा था तो अगर आप बोलो और अपन इस व्यवस्था को कर सके तो 11 दीपक भी नगर पालिका से हम दे सकते हैं। 5000 हाउस होल्ड है, 55,000 दीपक हम दे देंगे। अब आपका सुझाव, ताकि आदमी को लगे कि ये लोग इतना कर रहे हैं तो 11 अपन देंगे तो 10-20 वो भी लाके लगाएंगे। तो अगर आप बोलो कि ये करना है तो हम तैयार, क्योंकि अपने को एक दीपावली के रूप में इस त्योहार को मनाना। तो आप जो भी व्यवस्था झंडे के साथ ही दीपावली वितरण हो जाएगा। सभी पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि खड़ा होएगा जो भी उपस्थित है। आप ये जिम्मेदारी ले आप ये जिम्मेदारी ले रहा गई। एक मिनट प्लीज, झंडे और दीपक अपन वार्ड पार्षद पहुंचा देंगे क्या? देखो मेरी बात सुनो, नारायण जी देखो मेरी बात सुनो, 200 झंडे मिलेंगे। अरे 200 के झंडा, अरे यार एक सेकंड बीच में कोई मत बोलो। 200 झंडे आपको मिलेंगे। अपने पार्षद सब सक्षम है। अगर 200 की जगह 250 लगते तो 50 आप कर लेंगे। बाकी मैं हुई सू आप कटे भी तो मुझे तैयार। आपको दीपक 11 दीपक हर घर के हिसाब से 2000 दीपक होते हैं, 200 घर के हिसाब 2000 दीपक और 200 झंडे आपको मिल जाएंगे। 20 तारीख में 20 तारीख शाम को मिल जाएंगे।
शिवजी भाई साहब और व्यापार मंडल का कैलाश जी बागला जी इन्होंने प्रयास कर लिया है, लेकिन आप सबका हाथ जोड़ निवेदन है, बाजार नगर पालिका सजाएगी। आपने जो भी चंदा किया है उसको रिटर्न कर देना। नगर पालिका साथ में सनवाड़ से लेकर फतेहनगर तक मेन रोड पे दोनों तरफ लाइटिंग होगी। सनवाड़ अस्पताल से लेकर रावड़ा चौक तक भी लाइटिंग होगी। और फतेहनगर में जो भी पैसा आपने तय किया पैसा हम वही देंगे। पैसा आप पेमेंट कर देना, आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। प्रताप चौराहे से द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर से मंडी और द्वारकाधीश मंदिर से टूणी, ये बाजार आपको सजवाना है। उस जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को आपने ठेका दिया आपसे करवा लेना, उसका पेमेंट हम कर देंगे। सर सहमत हो? वो भी सॉरी वो बोलने में चूक गया। द्वारकाधीश से शिव मंदिर वो भी हो जाएगा। अरे मेलाना साहब ये लाइटिंग जो भी लगेगी अपना दिन भी करो जो मैं सोच दिन ये आटा किस करे, ये आटा किस करे मतलब 4 बजे ड्यूटी कराऊंगी। नगर फतेहनगर सनवाड़ वासनी जो भी नगर पालिका क्षेत्र है उसके सभी प्रमुख मंदिर जो भी हैं उन पर सजावट का कार्य किया जाएगा। इसमें सभी वार्ड पार्षदों से मेरे जो यहाँ पर अधिकतम सब मौजूद है ही हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं या गांव के लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वार्ड वाइज मुझे सूची दे देना कि वार्ड नंबर 1 में ये जगह है, 2 पे ये है, 3 पे ये, तो मैं वो सूची जो हमारे संबंधित ठेकेदार है उस तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि काम बहुत बड़ा है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो जितना जल्दी आप देंगे उनको भी काम करने में आसानी होगा। मंदिरों की सजावट में एक विषय है भी हमने तय कर लिया, तो नगर पालिका का एक सीमा है, उसमें जितना जैसे जो नॉर्मल डेकोरेशन नगर पालिका करेगी उतना ही कर पाएगी। कहीं प्रमुख ऐसी जगह होगी तो वहाँ पे कर पाएंगे, और आपने कुछ तय कर लिया है तो उस ठेकेदार से बातचीत करके अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो वो आपको ही करना है, और उस अच्छे काम को आप बिगाड़ना भी मत। क्या फर्क पड़ता है, आपने राम जी का काम है तो नगर पालिका कर रही, नहीं करते तो भी फतेहनगर में सब करते ही। तो नगर पालिका जो करेगी वो लिमिटेशन में करेगी, और आपने कुछ तय करेगा तो उसको आप मेरे हिसाब से मेंटेन रखेगा। दूसरी बात, शहर की सजावट को लेकर, शहर की सजावट में नगर के सभी प्रमुख मार्गों पर गेट लग जाएंगे। जो बाजार में सजावट का काम हो रहा है वो उसका पेमेंट नगर पालिका करेगी। मुख्य बाजार जो चारों दिशाओं में है उसको सजा देंगे। सनवाड़ में भी जो मुख्य बाजार है उसको सजा दिया जाएगा। उसके हमने पूरा बाजार देखिए, जो जितना हो सकेगा हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और आपका कोई सुझाव हो तो दे देना। इस काम में यूं नहीं हो जाए कि बहुत ऐसे सुझाव आप दे दो या ऐसी डिमांड कर लो हम पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि समय अपने पास कम है और सबको अपने खुद को शेयर। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने अपने घरों पे प्रतिष्ठान पे भी लाइटें लगाओ तो और अच्छा लगेगा। ठीक है। तीसरी बात, गेट वाला हो गया। प्रसाद का जो काम है उसमें सबका सुझाव आया कि प्रसाद एक ही तरह का बनेगा, सब मंदिरों पे एक ही तरह का प्रसाद बटेगा और नगर पालिका बना लेगी। किस मंदिर को कितना प्रसाद की आवश्यकता है वो सूची मुझे पर्सनल आप दे दें वजन में। भाई हमें 4 किलो चाहिए प्रसाद बना रहे हैं अपन, खोपरे का, मिश्री का, चेरी का, काजू वगैरह डाल के जो प्रसाद बनता है वो बना रहे हैं। तो आप वो मुझे समय पे दे देंगे तो उस हिसाब से आपके पास 21 तारीख शाम को हम पहुंचा देंगे। ध्वज का काम हमारे सभी पार्षद भाइयों ने जिम्मेदारी ली है और आप भी उसमें सहयोग करना। 200 ध्वज प्रत्येक वार्ड के हिसाब से हम नगर पालिका से पार्षद भाई को दे देंगे और वो पार्षद हमारे घर घर तक पहुंचा देंगे। कहीं 5-25 कम ज़्यादा पड़ेंगे, 1 मिनट सब बोलूँ। और उसके साथ ही हम प्रत्येक घर में 11 दीपक, 10 दीपक ही मानो आप, मेरे 10 ही मान लो, 11 मत मानो, 10 दीपक हम पहुंचा देंगे हर घर। ठीक है, तो लगभग ये हो जाएगा। उसके बाद जो 2 चीज़ आई है कि सुंदरकांड का पाठ कन्हैयालाल जी भाई साहब ने कहा है, तो उसकी सब जिम्मेदारी आपकी रहेगी। माइक और टेंट की व्यवस्था नगर पालिका करेगी। कहाँ लगवाना है, कैसे करना है, वो मैनेजमेंट आपका रहेगा। मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए, क्योंकि सनवाड़ में भी एक भजन संध्या कार्यक्रम हो रहा है नए बाजार में, तो उसमें भी हमने स्वीकृति दे दी कि भाई ये काम हम करवा दें। ठीक है, उसके लिए आप प्रसाद की व्यवस्था भी करा दीजिए। प्रसाद उसमें पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सुंदरकांड में। ठीक है। अच्छा, एक गुब्बारे का जो आया है वो ये साहब हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो जो प्रमुख जैसे द्वारकाधीश मंदिर प्रमुख है, अखाड़ा मंदिर है, सिद्ध बालाजी, तो कहीं ऐसा होगा तो हम गुब्बारे का काम भी प्रयास करेंगे। ये अपने फाइनल प्रस्ताव में नहीं लिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे।
को कोई भी मांगे अब यूनियन है जो ये बाहर से नहीं गया और आप हमारा दीपक बाहर ही वेल देता पशु मत कर दो बाकी एक पे दस दीपक सारा तो मत जाए हमारा ठीक है बड़े-बड़े गेट लग जाए लग रहे हैं अब एक अंतिम किसी काम को नहीं करने के तो 50 बार है, करने का एक ही हित होता है। अपने को एक जैसे डूंगरपुर फेमस है स्वच्छता के लिए, ऐसे फतेहनगर के समाचार ऐसे लगे कि एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। सब एक मन से एक दिशा में चलेंगे तो समाचार ये लगना चाहिए राजस्थान में फतेहनगर नगर पालिका में ऐतिहासिक आयोजन का हुआ। ये एक मन से अपन चलेंगे तो हो जाएगा, नहीं करने के तो कितने